सा परिवार है, भाई-बहन और उनके बच्चे, मेरे दिल के करीब, मेरे अज़ीज़ मित्र, our beloved brother and sister, Nagaraj and Jyoti Jaldev family. Nagaraj brother and Jyoti sister, we welcome you to celebrate the 2023 very special Christmas occasion. आपके घर में आना चाहते हैं हम और हमारे दिलों को आपका स्वागत करते हैं खोलकर। आइए आज के क्रिसमस समारोह आप अगवा करेंगे, भजन गाएंगे, वचनों को पढ़ाएंगे, आप रेफरेंस बताएंगे तो हमारे भाई बहन पढ़ने के लिए तैयार हैं और आप संदेश क्रिसमस का स्पेशल संदेश लेकर आएंगे, हम सब सुनेंगे, आशीषों को पाएंगे। ओवर टू ब्रदर एंड सिस्टर नागराज एंड ज्योति जेल्डे फैमिली फ्रॉम गोवा। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, God bless you. A very special Christmas greetings. Thank you. धन्यवाद सभी भाई बहन लोगों को और खास करके के हम आए, हम वर्शिप करेंगे, परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमारा पिता है, वो हमें वॉल्यूम थोड़ा कम संभालने सुनाई दे रहा है ज्योति जी, ज्योति सिस्टर, वॉल्यूम थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। धन्यवाद करते हैं हम परम पिता परमेश्वर को। हम आए, हम वर्शिप करेंगे, परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे और उनकी आराधना करेंगे क्योंकि वो हमारे पिता है, हमारे लिए अपने जान देकर हमें बचाया है और स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए इस धरती पर पैदा हुआ। उनको धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसकी आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की हम जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध है कलाम का दिया, दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता के हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, चालवा की मांड न ढूंढा उसने, पापों की किसी निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने
चाह किसी की हम मोड़ न उसे, पर उठाया वो खाप की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद हो परमेश्वर। आप महान है परमेश्वर, हमारे परम पिता है परमेश्वर। इस दुनिया में परमेश्वर माँ बाप से बढ़कर हमें प्यार करने वाले, आपके प्यार का परमेश्वर हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर की। हम परमेश्वर के जन्मदिन के लिए एक गाना गाएंगे। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये जमीन कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये जमीन कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर तेरा प्रेम अपार, तेरा तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबन नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबन नहीं कबूल तुझको। वर्दे सा तुझ पे कर दे, वर्दे सा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक,
अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान। तेरा हो अभिषेक, जन्म के राजकुमार, आज हमारे दिन में जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने परमेश्वर इस धरती पर हाके परमेश्वर सारे दुनिया को, सारे परमेश्वर प्रजा के परमेश्वर उद्धार के कारण अपने परमेश्वर हम सब के लिए परमेश्वर दुनिया में परमेश्वर महापवित्र पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु बोल के आपको परमेश्वर स्तुति गान को छोड़कर परमेश्वर दुनिया में आया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे जीवन आपकी महिमा के लिए हो जाए परमेश्वर, आपकी स्तुति गाए दिन भर परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, hallelujah. Worship you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपके हाथ में हम लोगों को अपने आप को समर्पित करते। खुदा आपके पवित्र नाम को धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर आपके वचन द्वारा परमेश्वर अपने सारे बच्चों को परमेश्वर मन को परमेश्वर खोल दीजिए और कानों को खोल दीजिए, ताकि आपके वचन परमेश्वर हर एक दिल में परमेश्वर कार्य करे। आपकी स्तुति हो परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा आपकी महिमा हो। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्तुति आराधना समर्पित करते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाइयों और बहनों के लिए मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से क्रिसमस का शुभकामनाएं लाते हैं आपके सामने। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज हमारे हृदय में और हमारे घर में और हमारे खुशियों में यीशु मसीह सबके साथ में रहे और हम आनंदित हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं वो हम लेकर हम परमेश्वर के वचनों में आनंदित पाएंगे। कृपा करके आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम गोवा में है। गोवा से ज़्यादा हम लोग यहाँ हिंदी नहीं, कोंकणी और मराठी चलता है। कि कहाँ भी तो हिंदी कहने में लफ्ज़ थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आप लोग थोड़ा समझ के लीजिएगा। और हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम देखेंगे पवित्र पुस्तक से लूक सुवार्ता 19वां अध्याय 8वां वचन से लेकर 10 तक। लूका समाचार अध्याय 19 है ना, 19 या लूका समाचार अध्याय 19 और 19 का 8 से लेकर 12 तक। मदन जी तैयार हैं वाराणसी से, बनारस से। मदन कुमार जी पढ़िए। जी सर, प्रभु का धन्यवाद हो। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि बस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हम जो वचनों को पढ़े हुए भाई को हम थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर पहले हमें वचनों में देखते हैं
कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हम देखते हैं जक्कई यीशु मसीह के साथ में वो इतना भीड़ में था कि चारों तरफ मसीह के पीछे लोग भरे हुए थे। वो भीड़ पे उनके सामने जक्कई ने कहा कि मैं मेरी आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं। कि उसने अंगीकार किया, स्वीकार, सबके सामने उनने मान लिया कि मैं मेरा संपत्ति कंगालों को देता हूं। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूं। हम इस वचनों में देख रहे हैं, उन्होंने पहले मान लिया कि मैं मेरे संपत्ति में आधा कंगालों को बांट देता हूं, और दूसरी बार कह रहे, अगर मैं किसी के साथ में अन्याय से लिया तो उससे मैं डबल करके उन्हें दे दूंगा, चौथा 4 गुना। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि हम जब यहाँ पर प्रभु में जब हम आए हो, हम जब प्रभु में स्वीकार है, जब प्रभु को अपनाए हैं, तो प्रभु से हमारे जीवन में पहले क्या बदलाव आना है। जक्कई ने यीशु मसीह को देखना चाहा कि उसने वो गिड्ढा था, वो उसको नहीं दिखता बोलकर वो पेड़ पर चढ़ गया, है ना। पेड़ पर चढ़ने के बाद में वो सोचा कि मैं मसीह को देखूं। उसके मन में आया कि मैं मसीह को देखूं, लेकिन यीशु मसीह ने जक्कई को देखा। जब हमारे मन में पैदा होता है कि मैं मसीह को देखूं, मैं मसीह को मानूं, मैं मसीह में ये जाऊं बोलकर, उससे पहले ही मसीह का नजर हमारे पे रहता है। जब मसीह अगर हमारे तरफ ना आए, अगर मसीह हमारे को ना देखे, तो हम सोचना भी नहीं होता है, हम ये करना भी नहीं है। उतना आसान नहीं है कि हम मसीह को पाए। मसीह को पाने के लिए लोग 30 साल 40 साल तक पीछे बोलते हैं, लेकिन मसीह की नजर उन पर नहीं पड़ता है। मसीह के जीवन में, हमारे जीवन में मसीह आने के लिए लोग चर्चियों में 40 साल चलते हैं, 30 साल चलते, 20 साल चलते। किसी की गवाही सुनेगा तो वो उद्धार पाने के लिए उसको 30-40 साल लगता है। मसीह के जब उनके नजर जक्कई पे पड़ा, जक्कई ने तुरंत, उसने जब मसीह ने उसे बुलाया, जक्कैया आओ, मैं आपके तुम्हारे घर में आना चाहता हूं। जब हमारे हृदय में यीशु मसीह आना चाह रहे, जब हमारे हृदय में यीशु मसीह पैदा होता है, जब हमारे पास मसीह का पवित्र आत्मा हमारे में आ जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन बदल जाता है। उधर की उधरी जक्कई ने पश्चाताप हुआ। जैसा मसीह की आवाज सुनी, जैसे मसीह की वाणी सुनी, जक्कई के हृदय उधरी बदल गया। जक्कई ने तुरंत मान लिया कि मैं मेरी संपत्ति में आधी कंगालों को देता हूं। आज हमारे को हम क्रिसमस बनाने जा रहे हैं, हम यीशु मसीह के सामने इकट्ठा होने जा रहे हैं। हम सब क्रिसमस के नाम सुनकर हर घर पोता लगाते हैं, हर घर साफ सफाई करते हैं, परिवार को वो लोग आह्वान देते हैं, हमारे घर में क्रिसमस है, आओ हमारे घर पे। हम लोग आनंदित के एक त्योहार बना रहे हैं, आप लोग भी आओ, शामिल हो। हम सब मिलकर यीशु मसीह को हम लोग गुणगान गाएंगे, खुशी मनाएंगे बोलकर हम सब एक दूसरे को आह्वान देते हैं, सबको इकट्ठा करके लेते हैं घर पे। लेकिन सबको इकट्ठा करके लेने के बाद में भी हम वही रीति से करते हैं जो दुनियादारी करते हैं, कि खाना पीना गाना बजाना, ऐसा बहुत कुछ चलता है, लेकिन हृदय का बदलाव नहीं आता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम बदले, हमारी चाल चलन बदले, हमारी नजर बदले, हमारी सोच बदले, कि दुनियादारी से हम अलग रहे, कि हमें देखने वाला कहे ये मसीह की पुत्र है।
मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि आज हमें प्रभु मिला है, हमें यीशु मसीह मिला है। हमें अगर यीशु मसीह नहीं मिलता, अगर हमारे हृदय में मसीह पैदा नहीं होता, कि आज हमें दुनियादारी बनकर दुनिया में मिक्स हुए रहते, दुनिया में पाप में मिलकर हम बहते रहते हैं। पाप में हम पाप में हम मजा लेते रहते हैं। लेकिन मसीह की कृपा है कि यीशु मसीह ने हमें देखा, जहां पर जितने भाई बहन मिले हुए, हम सबको देखा, आपको देखा, आपको देखा, मुझे देखा, मेरे परिवार को देखा। इसलिए हम मसीह को मान सके, इसलिए हम हमारे जीवन में स्वीकार कर सके। इसलिए आज हमारे घर में हम अलग रीति से क्रिसमस बनाते हैं कि दुनियादारी जैसा नहीं रहता है, हम अलग सा रहता है। जो भी हमने पाया है मसीह से, जो भी हमने उद्धार पाया हमारे जीवन में, हम बदले, हमारी सोच बदले, और दुनिया के जैसा गाड़ी बंगला में नजर ना जाए, दुनिया के जैसे संपत्ति में नजर ना जाए। जक्कई के जीवन में जक्कई ने यीशु मसीह का वाणी सुनी, तुरंत उसने पश्चाताप होकर उसने अपने संपत्ति में आधा संपत्ति कंगाला को बांट दिया। जो कहा, जो माना गया, उसने जैसा उसने अपने हृदय में लिया मसीह के बात को, वो तुरंत उधरी बदल गया। कि मैं मानता हूं भाइयों बहनों, आप हम सब एक पिता के पुत्र और पुत्री है। हम सब एक माँ बाप के बच्चे हैं। हम सब एक खून से और एक जिसमें मिले हुए हैं। इसलिए हमारी भी हृदय और हमारा भी सोच हम भी बदले, कि जैसा जक्कई ने समय में स्वीकार किया, वैसे ही हम भी हमारे हृदय में मसीह को ले, हम भी बदले और दुनिया को हम दिखाए कि हम मसीह के बच्चे हैं। जब हम मसीह के बच्चे बोल के दुनिया देखती है, तो दुनिया खुद कहना चाहिए, इसने मसीह को माना, इसका जीवन ऐसा हुआ। में देखते थे, बाजार में देखते थे, ये कंगालों की तरह घूमते रहता था। आज ये लोग सूट बूट डालकर चर्च में जाते, इनका जीवन बदला, इनकी चाल बदली और इनका सोच बदला। बोल के दुनिया हमें देखकर मसीह के नाम से हमें पहचानना चाहिए। और आइए हम 9वां वचन में देखते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार जब भी आया है, तभी हम मसीह के इच्छाओं को पूरी करें। हमारे जीवन में उद्धार तभी आया है जब हम बुरापन को छोड़े, अच्छापन को अपनाए। हमारे घर में तभी उद्धार आया है। हमारे घर में हमें मसीह के सोचों में चले। हम इतना आसान नहीं है भाइयों, माय ब्रदर एंड सिस्टर, इतना आसान नहीं है कि हम हमारे जीवन को बदले। तभी बदलता है जब मसीह हमारे जीवन में आता है। हम बहुत लोगों को कहते हैं, मैंने प्रार्थना किया, इसका जीवन बदला, मैंने उसको बुलाया, मैंने इसको आह्वान दिया, हमारा वजह से इसने हुआ। लेकिन यह असंभव है ब्रदर्स सिस्टर्स। इतना हम सोचता ऐसा नहीं है, तभी हम उनका जीवन बदलता है। यीशु उनके जीवन में आता है। हम आज बुलाएंगे, वो आज का खाने के लिए, आज एंजॉय करने के लिए वो हमारे पास आ सकता है। वो कह सकता है, तेरा ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि तूने मुझे पेट भर के खाना दिया। तेरा ही अच्छा परमेश्वर है, तूने मुझे नया कपड़ा दिया। लेकिन उसका जबान से वो बातें अच्छा कर सकता है, लेकिन हृदय से नहीं बदल सकता है। हृदय से तभी बदल सकता है जब उसके हृदय में यीशु मसीह पैदा होता है। जो हमारे हृदय में जब यीशु मसीह आता है, तो हमारी बात करने का ढंग बदल जाता है, हमारे कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है, हमारे चाल चलन बदल जाता है। हम खुद ही बदल जाते हैं, हमको नहीं मालूम पड़ता हम कैसे बदला। वैसे ही मेरे जीवन में चला। मैं इसके लिए आप लोगों से कह सक रहा हूं, जब मसीह हमारे में हृदय में आया, तभी हमारे जीवन बदल जाता है। यहाँ गोवा में भाइयों, आप सब लोगों को मालूम है, गोवा में दारू बहुत सस्ता है। गोवा में आदमी आकर, क्या वो अच्छा काम करे ना करे, लेकिन वो दारू में डूब कर जाता है। गोवा में आने वाला हर एक आदमी इसके लिए गोवा में आता है कि गोवा गवर्नमेंट खुद पब्लिक लोगों से वो दारू पीने का लाइसेंस देता है।
नाचने गाने का लाइसेंस देता है। और यहाँ पर अभी और एक नया बिजनेस आ गया कि लोग यहाँ पर गेम खेलने के लिए आते हैं। ऐसा ये इस गोवा में आसान है कि इंसान गिर जाना, उठना तो बहुत कठिन है, क्योंकि जो चीज सस्ता मिलता है हर एक का नजर सस्ताई पर रहता है, महंगाई पे कौन नहीं जाता है। अगर कपड़ा 500 में बेचने वाला कपड़ा फुटपाथ में अगर 100 रुपए में मिले तो वहां पर लोग इकट्ठा हो जाता है। हम सब यही सोचते हैं कि कम खर्चा में हमारे चले, लेकिन ये कम कम बोल के आदमी यहाँ पर दारू में इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है, खुद के घर के रास्ते भूल जाते हैं। आते आते वो पाव वहां से आते आते घर पे आते आते पहले रास्ते में लुढ़क जाते हैं, नहीं तो और किसी दोस्त के साथ में मिलकर और किधर निकल जाता है। ऐसा परिस्थिति में एक जमाने में 20 साल पहले हमारा जीवन ऐसा था। हमारा जीवन ऐसा था कि सिटी से लेकर मेरा घर को 12 किलोमीटर जगह था। वो 12 किलोमीटर जाने के लिए हमको कम से कम नहीं तो 3 घंटा लगता था। जहां मिले वहां बात करे, जहां मिले वहां बैठे, जीवन ऐसा जाता था। तभी समय बहुत था हमारे लिए, लेकिन हम समय को ऐसा लिया कि वो किसी काम का नहीं हुआ। आज कहे तो वो एक कहानी में निकल गई, लेकिन हमने कुछ नहीं पाया। जीवन में खोया, अपने आरोग्य को खोया, पैसे को खोया, घर में इज्जत खोया, मार्केट में इज्जत खोया। जहां पर उठते बैठते थे वहां भी लोग कहने लगे ये तो दारू में ही संपत्त हो गया, ये तो बाहर के लिए समर्पित हो गया, इसके घर क्या, बच्चे क्या, इसकी परिस्थिति क्या। उनमें उनके नजर में गिर गया। गिरते 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 लास्ट को खुद पे गिर गया। जब तक खुद पे नहीं गिरा तब तक हमारी आंखें नहीं खोली। जब खुद के नजर में गिर गया तो जाके मसीह को अपनाया। कितने पास्टर लोग घर पे आते थे, कितना मीटिंग चलता था। मेरे घर में वो लेकर मुझे कितना मीटिंग में जाते थे, कितना ही कहते थे, लेकिन हम भी जाते थे साथ में, हम भी मौज मजे करते थे, लेकिन हमारे हृदय में मसीह पैदा नहीं हुआ। हम चाहे कि हम जाएंगे तो बदलेंगे, हम चाहे हम चलेंगे तो हमारा अच्छे दिन चाल बदल जाएगा, हमने चाहा हम सोचेगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब भी हम बदले तो बदलने के लिए ऐसा समय प्रभु ने हमें दिया कि चारों दरवाजा बंद हो गया। लास्ट को प्राण के संकट में आया। डॉक्टर ने कहा कि भाई, बोले तो यहाँ पर स्त्री को भाई बोलते हैं जैसा हम बहन बोलते हैं। बोला, डॉक्टर ने बोला आप इतना दिन कहाँ थे? ये आदमी इतना हो गया, अभी इसका तीसरी कंडीशन है। पहला बीत गया, दूसरा बीत गया, अब ये तीसरा पर है। अगर आप हुआ तो हमारे हाथ से कर देंगे, नहीं हुआ तो आप उनके लिए क्रियाक्रम करने के लिए तैयार हो जाना। ऐसा परिस्थिति में जब चारों ओर दरवाजा बंद हो गया तो ऐसा वाणी आई मकान में कि हम जी नहीं सकते, कि हम थोड़े दिनों में हमारे इस प्राण को खो रहे। क्या किया? बच्चे नन्हे थे, बच्चे 7वीं में, 5वीं में, तीसरी में थे और लास्ट बच्चा पैदा हुआ था। ऐसा परिस्थिति में थे, भाड़े में रहते थे। भाड़े वाले ने बोला हो सकता है तुम्हारा पति गुजर जाएगा तो तुम क्या करोगे? कि उनकी सोच है ये गुजर जाएगा कमाने वाला तो तुम हमको भाड़ा कहां से लाकर दोगे। लोग अपने तरफ से सोचते हैं, सामने वाले को उनको पढ़ के गया नहीं। लेकिन केवल मसीह है। हमने कितना भी हम गिर जाए, लेकिन हमारे तरफ से वो देखता है। जैसा जक्कई को देखा, जैसा जक्कई को देखा वैसे ही वो हमको एक मौका देता है, हमें देखता है, हमें बुलाता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, तुम्हारा रास्ता ये है। जब तक हमने मसीह का रास्ता नहीं अपनाया तब तक हमारे आरोग्य के, हमारे देखभाल करने के और हमारे स्थिति को बदलने के लिए कौन सा डॉक्टर से नहीं हुआ, कौन सा इंसान से नहीं हुआ। सब लोगों ने हाथ छोड़ा तो तभी हमने दीवार पर मुंह घुमाकर रोने लगे। आंग में शक्ति नहीं था कि हम किसी के पास मांग के ला सके। कौन हमें देखता तो पैसे देगा तो ये कैसे लुटाएगा, ऐसा बोल के जिसके पास मैंने 15 साल काम किया वो सेठ भी मेरे को देख के मुंह फेर लिया। पूरा दरवाजा बंद हो गया। तभी दीवार पर चेहरा करके
रोया, बोला प्रभु मैं आपके सामने इतना पाप किया, मैंने आपको जानकर भी पाप किया, मैंने बपतिस्मा लेकर भी पाप किया, मैं आपके दरवाजे में आकर भी पाप किया, मैंने आपको जानकर पाप किया प्रभु। अब मेरे में अभी मैं कुछ नहीं हूँ, जो मैं आता हूँ आने से पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ। मैं कैसे भी मैं इस दुनिया को छोड़ने का ही है, अब मेरे को ये दुनिया में सब रास्ता बंद हो गया, आप ही मेरे को भगवान हो, आप ही मेरे को रास्ता हो और आप ही मेरा आधार हो, आपके बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जैसा हमने हमारे मन में सोचा, आंखों से आंसू गिरना चालू हो गया, ऐसा गिरना चालू हो गया, ऐसा गिरना चालू, खुद को नहीं रोक पा रहे, क्योंकि आंख में कमजोरी है, आंख में शक्ति नहीं है, खाना नहीं, पानी नहीं, अनारोग्य से भरे जा रहे हैं। ऐसा स्थिति में जब मसीह को बोला, मसीह को, यीशु मसीह को पुकारा, ऐसा अद्भुत कार्य से मसीह ने बचाया। जो जो आदमी ने देखा हमको, अरे तुम ही हो, वो आदमी आप ही हो, कि हम लोग ने सोचा कि आप मर गया, लेकिन तभी हम जीवित हुआ जब यीशु मसीह मेरे हृदय में पैदा हुआ, तभी हम जीवित हुआ जब यीशु मसीह ने मेरे पापों को स्वीकार किया, तभी हम जीवित हुआ जब हम जाके मसीह को पांव पकड़कर हमने मांगा, हो सके तो आप मुझे माफ कर, कि मैं आपसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हूं। ऐसा स्थिति प्रभु उनके दास के जीवन में लाता है। वो जब तक पूरा तरीके से टूट ना जाए तब तक वो परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर को ऊपर ऊपर से सब लोग हम जानते हैं, सब हम कहते हैं, लेकिन जक्कई की सोच हमारे जीवन में नहीं आता है। जक्कई को तभी चाहा जब जक्कई को मसीह यीशु प्रभु ने बुलाया था, मसीह ने जब बुलाया था उसको, तुरंत वो वाणी से उसकी जीवन बदल गई। उसने मसीह के पास आकर कहा कि मेरा जो है मैं आधा बांट दूंगा, और जो भी किधर भी मैंने गलती हुआ मेरे से, किसको भी धोखा दे के लिया, उसको मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। ये हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हमने क्या खोया है, हमारे जीवन में क्या खोया है, हम जांचेंगे, हमको मालूम है हमने क्या खोया है। हमारे खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हमें ढूंढने आया है, हमें उद्धार करने आया है। जब हम उद्धार ना पाए, जब हम मसीह के ऊपर नजर डालकर मसीह में हमारे जीवन में उद्धार ना पाए, हमारे घर मसीह में ना भरे, तो हम जानकर क्या फायदा है। हम बड़ा बड़ा प्रोग्राम बना के भी क्या फायदा है, कुछ नहीं है। पहले दुनिया में वही दिखना चाहिए कि आपने क्या बदला, मसीह को अपनाने के बाद में हमारे जीवन में क्या आया। हम किसी को कहने से पहले दूसरा देख के बोलना चाहिए, यही आदमी था वो, मैंने उसको उस जगह में देखा कि ये संभव नहीं है, ये कैसा हो गया, ये आदमी यहाँ पर नीतिवंत को लोग सामने खड़ा है, नीतिवंत के सामने चल रहा है, वो लोग इसे पहचान रहे हैं, वो लोग इसे बुला रहे हैं, कि क्या हो, ऐसा क्या हुआ इसके जीवन में कि परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, प्रभु के बड़े बड़े कार्य करने वाले, हाँ, भूतों को भगाने वाले, अच्छा, उधर जो प्रार्थना करता है उससे दूसरे के जीवन बदल रहे, वो लोग इसे पहचान रहे कि क्या हुआ। यही होना चाहिए कि मेरा जीवन की मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं कि मैंने उस रास्ते से गुजरा हूं, कि मैंने मेरे जीवन में देखा हूं। दूसरे का एग्जाम्पल देना तो हर इंसान को होता है, लेकिन खुद के जीवन में जो होता है वही हकीकत होता है। इंसान तभी सुधरता है जब मार उसे बैठता है। जब तक हम पूरी तरह से टूट ना जाए, जब तक टूटा फूटा जीवन लेकर हम मसीह के सामने ना जाए, तभी तक मसीह का जो वचन है, उनकी वाणी है, हमारे जीवन में काम नहीं करता है। हमारे अंदर जो गुरूर है टूटना चाहिए, हमारे अंदर बुरा सोच है टूटना चाहिए, हमारे नजर में बुरीपन है वो टूटना चाहिए। जब टूटे तभी हम मसीह का पुत्र कहलाते हैं। ब्रदर्स और सिस्टर्स, आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्या हम ऐसा समझ के बात नहीं कर रहे कि मैं नीतिवान हूं। मैं ऐसा समझ के बात कर रहा हूं कि मसीह ने अगर मेरे जीवन में अगर ये उपकार नहीं
का स्थिति हमारे साथ में जितना लोग था, अच्छा अच्छा लोग गए। जो हम 4-5 फैमिली मिलकर जो आराधना करते थे, 3-3 घरों में उनके पतियों को खो लिया। यहाँ गोवा में जो भी आदमी वो बुरा रास्ते में जाता है, वो पहले ही वो उसकी मरण आने से पहले मर जाता है, क्योंकि वो पाप से भरा हुआ रहता है। वही है मसीह को जानकर भी विरुद्ध करना, वही है बपतिस्मा लेकर भी दारू पीना, वही है चर्च के सहवास में जाते जाते भी चर्च हो जाने के बाद में बाहर आके हम दुनिया में चलना। बदलना इतना आसान नहीं है। जक्कैया को जब लोग देखते थे, जक्कैया लोगों के सब लोग कहते थे, जक्कैया को बोलते थे, यीशु मसीह के पीछे से लोग जो भीड़ हुई थी, वो भीड़ में कह रहे थे ये पापी के घर में जा रहा है। जक्कैया को सब लोग जानते थे, ये जक्कैया कैसा है, उसका जीवन कैसा है। लेकिन एक परिस्थिति में, एक दिन में ऐसा हमारे घर पे हुआ था, कैसे हमारे कलेसिया में हुए थे, हम पूरी तरह से टूटा हुआ था, कलेसिया टूटी हुई थी। हम जिसके साथ में हम अपना भाई समझा था, वो अलग सा अपना सोच बदला हुआ था कि हम लोग घर में पूरी तरह से हम लोग हारे हुए थे हमारे जीवन में। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ब्रदर पास्टर जी जॉन धनराज जी ने हमारे बीवी से अचानक से फोन किया, बोला सिस्टर मैं गोवा में आना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने नहीं सोचा, हमको मालूम नहीं था ये पास्टर जी क्यों आ रहे, हम नहीं जानते थे इन्हें क्यों ऐसा फोन किया अचानक। लेकिन जब पास्टर जी हमारे घर पे आया, पास्टर जी ने हमारी परिस्थिति को देखा, पास्टर जी ने पहचाना, जब पास्टर जी ने खुद बोला कि ये तो परमेश्वर का घर है, ये ऐसा है, या ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कैसा हुआ। जब पास्टर जी धनराज ने जब आया, जब फिर से हमको टूटे हुए हम फैमिली को, जब टूटे हुए हमारे हृदय को, टूटे हुए हमारी परिस्थिति को उसने इकट्ठा किया, समझाया, नहीं आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको यीशु मसीह ने आप लोग इस परिवार को चुना है, आप लोग ऐसा रहो, फिर से आप लोग चालू करो, फिर आप लोग मसीह के पास जाओ, फिर प्रभु आपको जो भी आप खोए हुए थे उससे डबल गुना आपको मिल जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जैसा पास्टर जी ने आके उस समय में आधार दिया, मैं पास्टर को भी धन्यवाद करता हूँ, पास्टर की फैमिली को भी थैंक यू बोलता हूँ। प्रभु ने उन्हें भेजा, हमने बाद में पहचाना, जब कार्य होता है तो बाद में इंसान पहचानता है, हम बाद में पहचाना, जब बाद में फिर हम आराधना चालू किया, फिर हमारा नया नया दरवाजा खुलने लगा, तो हमने बोला ये प्रभु का इच्छा था, ये प्रभु का इच्छा था। जॉन धनराज पास्टर जी आया कि फिर से ये हुआ, फिर से जो टूटा था फिर से जुड़ गया, फिर से बदल गया, ये प्रभु की वाणी थी। पवित्र आत्मा ने ब्रदर से बात किया कि भेजा कि मेरा बेटा यहाँ टूटा हुआ है, उनकी ऐसी परिस्थिति है, सेवकाई में धोखा खाया है। वो लोगों ने सामने का इंसान को वो लोगों ने माना, इसके लिए वो लोग फिर से टूट गया, जाओ करके उन ब्रदर के जो फिर ब्रदर आया कि आकर फिर यहाँ पर प्रार्थना किया, फिर यहाँ पर आराधना चलाया, फिर से चालू किया, बोला ये जो परमेश्वर से मैं पाया हूँ ये आपको देता हूँ, आप लोग ये फिर कंटिन्यू करो। आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज जो हम पहले सोचते थे उससे और अच्छा सेवा चला, कि हमने सोचा कि कल 19 तारीख के लिए हम हॉल फिक्स किया, क्रिसमस करना चाह रहे हैं, हम सब जो भी भाई बहन लोग हैं, सब हिंदू लोग हैं, कि वो लोग उनको खुशी करने के लिए हम मसीह के वो एक क्रिसमस का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। कि प्रभु के धन्यवाद है, नहीं तो ऐसा हो जाता था आज ये जो मैं आप लोगों से उच्चारण बात कर रहा हूँ, मैं भी जाके और किसी के चर्च में बैठा हुआ रहता था सेवा करने के लिए। हमने कैसे कैसा तकलीफें उठाया, कैसे कैसे देखा, हम अपने जीवन में वो दुख पाया है, देखा है। इसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग हमारे जीवन में जो पाया है वो दूसरे को देना है। हम मसीह को पाया है, उनकी आशीष हमने पाया है, वो आशीष दूसरे को देना है। ऐसा नहीं जो हमें मिला मैं ही आशीषित हूँ, मैं ही आशीषित हूँ बोलकर अगर घूमेगा तो जक्कई को लोगों ने कैसा बोला कि ये पापी है, इनको पापी के जीवन, वैसे ही हमारे को बोलेगा। लेकिन हमको मसीह ने सिखाया जो हमने पाया है वो दूसरों को देना है। ये आज मैं आप सबको मेरी विनती है
कि हम सब परमेश्वर के ये जो उद्धार पाया है, हम वही उद्धार हम सबको बांटे। जो हम मुफ्त में पाया है, वही मुफ्त का जीवन हम दूसरे को दिखाए, दूसरे के साथ में बांटे, दूसरे के साथ में चले। ये प्यार है। मसीह ही प्यार है। अगर ये प्यार हमारे अंदर अगर पैदा नहीं होएगा, हम मसीह बन के कोई फायदा नहीं है। ये प्यार बीवी पत्नी से करना चाहिए, ये प्यार पति बीवी से करना चाहिए, ये प्यार माँ बाप अपने बच्चों से करना चाहिए, बच्चे माँ बाप से करना चाहिए। यही मसीह हमने दिया है। अगर ये प्यार हमारे में नहीं है तो दूसरे क्या देखेंगे? दूसरे कैसे मसीह को अपनाएंगे? मसीहा को दूसरे अपनाने हो तो हम उसे कुछ देना है। प्रभु ने हम ना हमारे धन दौलत को मांगा है, ना कुछ ये किया, केवल वो हमारे जीवन में उद्धार मांगा है, बदलावट मांगा है। हमारे जीवन में हम बदलना है और वही जो हम मसीह से पाया है वो हम दूसरों को देना है। आइए हम ये छोटी सी परमेश्वर का वाक्य वचन कहने के लिए हमने धनराज पास्टर ने जो दिया, ये मौका है कि हम उसको धन्यवाद करते हैं और एक बार उनको, उनके परिवार को क्रिसमस का शुभकामनाएं देते हैं। और जो भी भाई बहन गुजरे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो सबको मैं यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं क्रिसमस का देता हूँ। और सबको हम सब मिलकर हम ये वचन लेकर चले जो मसीह ने हमें दिया है। इंसान के साथ में अगर इंसान को लेकर चले कोई बीच में छोड़ देगा, हमारे जीवन भर हमारे साथ में रहने वाला मसीह ही है। क्योंकि हमको वही एक दृष्टि है, वही एक नज़र है, वही एक आशा है कि हम जीवन भर मसीह को ही पाकर चले। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ये छोटा समय में दिए। मैं पास्टर को थैंक यू बोलता हूँ और ये वचन हमारे हृदय में कार्य के है। वैसा हमारे बीच में सिस्टर प्रार्थना करने के लिए, वचन के लिए मैं मांगता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमें बात किया है, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करते पिता। हमारे जीवन भी जैसा परमेश्वर जक्कई का जीवन बदला है, वैसे ही हमारा भी जीवन बदले परमेश्वर। सिर्फ नाम का ही मसीह नहीं परमेश्वर, हम परमेश्वर आपके बच्चे बनकर दिन ब दिन आपके जैसा बदल कर परमेश्वर, जैसा परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को इस संसार में भेजा परमेश्वर, वो गिफ्ट है परमेश्वर। हम भी दूसरे को हम लोग भी त्याग करें परमेश्वर, दूसरों को हमारा प्रेम दिखाए और दूसरों को हम दे के परमेश्वर अपना प्यार बांटे परमेश्वर। इस रीति से हमारे भी जीवन में हमारा भी हृदय भी बदल दीजिए, ताकि दुनिया देखे और मसीह का बच्चे कहलाकर आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जितने भी भाई बहन जो परमेश्वर लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हैं, हर एक के परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवार को आशीष कीजिए, आत्मिक रीति से उन्नति दीजिए परमेश्वर। और हर एक परिवार में परमेश्वर जो कुछ भी कमी घटी है, सारी कमी घटियों को परमेश्वर यीशु के नाम से पूरी हो जाए। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं लुकिंग इनटू जीसस को चलाने वाले हमारे भाई को और परमेश्वर सिस्टर को भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को, उनका 2 बच्चों को परमेश्वर आप आशीष कीजिए और उन्नति से बढ़ाइए परमेश्वर। उनका हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए, आत्मिक रीति से और उन्नति दीजिए, ताकि आपके काम करने के लिए और सामर्थ्य पा सके परमेश्वर। बहुत सारे आत्मा को आप उनकी उपस्थिति में ला सके और आपकी महिमा के लिए जी सके परमेश्वर। जितने भी कार्य उन लोगों के करने के लिए परमेश्वर आपने उनको परमेश्वर आपने आज्ञा दिया है, हर एक कार्य करने के लिए उनकी सामर्थ्य दीजिए। इस समय हम प्रार्थना करते हुए आज परमेश्वर आपने परमेश्वर प्यार की वजह से आप चलाया है, एक नया दिन देखने के लिए हमें मौका दिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू डियर फैमिली, भाई और बहन। वंडरफुल क्रिसमस सेलिब्रेशन टुडे फ्रॉम गोवा, ब्रदर नागराज एंड सिस्टर ज्योति जलदेव फैमिली। इस सुंदर सा ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ जक्कई कंक्लूजन है। इस कथा की, जक्कई की स्टोरी की कंक्लूजन
9 और 10 वचनों में यीशु ने उससे कहा, इस घर पर आज उद्धार आया है, क्योंकि ये व्यक्ति भी इब्राहिम का ही संतान है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है, उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है। अब्राहम का प्रस्ताव, अब्राहम का जिक्र क्यों? अब जक्कई अपनी संपत्ति से नहीं जीने वाला, अपनी कमाई पर, संपत्ति पर भरोसा निर्भर नहीं होने वाला, अब विश्वास के साथ जिएगा। अब्राहम विश्वासियों का पिता था। अब्राहम ने ये नहीं पूछा परमेश्वर से, क्या वो देश है जहां तू ले जाने वाला है? कैसा देश है वो? वहां मुझे काम मिलेगा, घर मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा? कुछ सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा चलो, तो चल पड़ा, विश्वास किया। और अभी जक्कई आधा संपत्ति को कंगालों में बांट दिया है और कहता है, जिससे मैं 1 लिया था 4 गुना दे दूंगा। अगर 100 रुपए का संपत्ति होता जक्कई के पास, आधा भाग तो दे दिया, 50%, अभी रहा 50 बाकी, और 1 के बदले 4 गुना देने का वादा कर रहा है। यीशु को कह रहा है, कहां से देता? बचा 50 और देना है 200, 4 गुना। और क्या खाएगा? पत्नी, बच्चे सारे देख रहे थे जक्कई, ये क्या बोल रहे हैं आप? सारा तो दे दिए हैं, आधा संपत्ति कंगालों में, और 1 के बदले 4 गुना दे रहे हैं। अभी कहां से देंगे? और हमें क्या बचा के रखेंगे? हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? विश्वास अब्राहम का पुत्र बन गया है यीशु को पाने के साथ ही। वेरी गुड मैसेज। थैंक यू भाई नागराज जी। मेरे साथ मैं जब उनके घर में गया था, मैं क्या दे पाता उनको? मेरे पास सोना चांदी नहीं थी जो ले जाकर उनको कुछ देता, लेकिन वो मेरे पास था, उसी को देने के लिए गया था मैं। मेरा मसीह हमेशा मेरे साथ, जीसस माय फ्रेंड, माय फादर, माय कंफर्टर, यीशु मसीह मेरे साथ। मैं गया उनके घर में और वो देख रहे थे मेरे साथ, वो भी है। उनके बेटे ने देखा, मैं कमरे में बैठकर प्रचार कर रहा था ऑनलाइन में, जैसे आज कर रहा हूं किसी और ग्रुप में, और उनका आखिरी बेटा वो रूम का, वो कमरे का दरवाजा खोलकर मेरे पास, मेरे मेरे पास आने को दरवाजा खोला था, तो उन्होंने देखा, घबरा गया और अपनी मम्मी पापा से बोल रहे थे, अंकल जी के साथ, पास्टर जी के साथ और कोई खड़ा है। और उन्होंने भी, भाई भी आकर देखे हैं। नागराज जी, आप क्या देखे हैं उस दिन? नागराज जी, हाँ ब्रदर। आप क्या देखे थे उस दिन? उस दिन आशीष ने कहा था आपके साथ में और कौन बैठा है, काला काला उसको दिखा, खड़ा खड़ा है आपके बाजू में। मेरे साथ खड़े होने वाले हाँ। मेरा मसीह। और मैं आज बताना चाहता हूं, उस घर में शैतान की हरकत हो रही थी, दुष्ट आत्मा बसी हुई थी वहां पर। वो घर भाड़े के घर में रहते हैं, बिलोड फैमिली। और जब यीशु मेरे साथ उस घर में गया, उद्धार पाने वालों के बीच में ऐसे हरकतें, तो उसको भगाने के लिए वहां
मसीह का उजाला रोशनी देने के लिए मेरे साथ खड़ा था। वो मेरे साथ, यीशु, इस परिवार तेरा है, तेरे सेवक, तेरी बच्ची, तेरी बेटी और ये बच्चे, शैतान के हरकतों को नाश करता हूं और नए नए दरवाजे खुलेंगे तेरे सेवकाई के लिए। सुबह शाम लोगों के बीच में जाएंगे सुसमाचार को, उद्धार को लेकर। घर घर में, जक्कई के घर में जैसा उद्धार गया था, यीशु के जन्म इसलिए हुआ, संसार के घर घर में उद्धार को देना चाहता है। जक्कई के नगर में यीशु गया था तो जक्कई को मालूम हुआ उद्धारकर्ता मसीह मेरे नगर में आया है, मेरे ही घर के सामने रास्ता है, वो रास्ते से जाने वाला है। उसके दिल में, मन में ऐसा चाहत उठा, मैं भी देखूं मसीह कौन है, कैसा है, कितने दयालु, कितने अद्भुत कार्यों को कर रहा है, मैं भी देखना चाहता हूं। जब चाह पैदा हुआ, जैसे कि भाई प्रचार कर रहे थे, तुरंत यीशु के नजर उस पर पड़ा और नाम लेकर बुला रहा है, हे जक्कई, जल्दी से उतर आओ, आज तेरे घर में उद्धार आया है, मैं रहना तेरे घर में प्रवेश करना चाहता हूं। तो जक्कई के घर में यीशु जैसा गया, क्योंकि यीशु उस नगर में जाते थे, उस गली से गुजरने वाले थे। तो संसार के नगर नगर, गांव गांव, गली गली यीशु को ले जाने वाले नागराज और बहन ज्योति और हम सब उसके सेवक, यीशु को ले जाने के लिए गली गली, नगर नगर, गांव गांव उसने हमें चुना। हम नहीं जाए तो कैसे जक्कई बच पाते, कैसे उद्धार घर घर पहुंचता। इसलिए यीशु कहता है, पृथ्वी और धरती पर सारा अधिकार अब मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ धरती के कोने कोने तक, जगत के अंत तक, और सुसमाचार, उद्धार के बातें, क्रूस की कथा गीतों से गाते हुए सुनाओ, प्रचार करो, और मैं तुम्हारे संग हूं। यही काम करने के लिए भाई नागराज के फैमिली को चुना, यही काम करने के लिए हम सब लोगों को चुना। कैसे लोग उद्धार को पाते, गली गली, नगर नगर, अगर हम नहीं जाते। हमें जाने का आज्ञा मिला है, द ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, जाओ दुनिया के कोने कोने तक, धरती के कोने कोने तक, घर घर में उद्धार वाले बातें सुनाओ, जक्कई को बचाओ, खोए हुए लोगों को रक्षा करने के लिए आया है। और उसका जन्मदिन मना रहे हैं हम क्रिसमस सीजन में। आज हमारे प्यारे परिवार गोवा से हमने आज क्रिसमस सेलिब्रेशन किया, और इसी रीति से आने वाले दिनों में एक एक दिन, एक एक फैमिली में जाएंगे हम। कल और एक परिवार में से हम सुनेंगे, भारत से लेकर नेपाल तक, एक एक दिन, हर एक दिन एक एक परिवार, और वहां से उस घर से उद्धार वाले बातों को, क्रिसमस सेलिब्रेशन को करेंगे हम। आज का इस क्रिसमस सेलिब्रेशन को प्रभु इतना आशीष से भर दिया है, हम सब प्रसन्न हुए हैं यीशु के बातों को सुनते हुए। भाई नागराज के जीवन में कैसा बदलाव हुआ, कैसे मरने वाले थे, आखिरी क्षणों में तीसरी स्टेज में आ गए थे, बोल रहे थे अभी ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बहन जाके सारा इंतजाम करो अंतिम संस्कार के लिए, अभी नहीं, ये नहीं बचेगा। देखो, बच गए हैं, प्रभु के सेवक बन गए हैं, आज भी खड़े हैं हमारे बीच में उनके परिवार के साथ, द ब्यूटीफुल फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस
नागराज जलदेव फैमिली, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करे, कई लोगों के पास उनको ले जाए और कई लोग उनके पास आए, दूर दूर से फोन आए और फोन में उनकी मिनिस्ट्री चलते रहे, और वो भी गोवा को उलट पलट कर देने के काम पहली सदी की प्रेरितों ने जो किया, ऐसा काम करने के लिए इस्तेमाल करे हमारे भाई बहन को, उनके बच्चों को। आखिरी प्रार्थना होगा पास्टर राम इकबाल राव जी, मऊ जिला यूपी से। क्लोजिंग प्रेयर पास्टर राम इकबाल राव जी। ठीक है, आप सभी की जय मसीह की, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, हम लोग दुआ करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर वचन के लिए कि आज परमेश्वर ने हर एक से बातें किया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज जो परमेश्वर हमको दिया है एक दूसरे को देना है, और सभी लोग आज के दिन से इस वचन से देने वाले बन जा। प्रभु इस वचन से सबको इस्तेमाल करें, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर देश में परमेश्वर सबको इस्तेमाल करे। ये परमेश्वर आज दया कर और सबके हृदय की पटिया पर वचन लिखने पाए, सबके गले का हार बन जाए, और ताकि हर एक के जीवन से अद्भुत अद्भुत गवाहियां होने पाए। हम लोगों की नहीं, लेकिन हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जो सर आज मतलब परिश्रम के साथ आज रात दिन जग कर आज इस गूगल मीट को चला रहे हैं, प्रभु जी इनको भी एक नया बल, नई शक्ति, नई ताजगी, नया ब्लड इनके अंदर दे, इनके परिवार में तेरी आशीष जाए परमेश्वर की अच्छी तरह से आज इस तेरे राज्य का विस्तार कर सके हम लोग, और तेरी नाम की बड़ाई होने पर अनुग्रह कर। हम लोगों की नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, दया करे। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष देने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। और धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमेन आमेन। भाई नागराज जी, सिस्टर ज्योति, हैप्पी क्रिसमस। बोलिए मेरी मेरी क्रिसमस। सेम टू विश सेम टू ब्रदर, हैप्पी क्रिसमस। या सारे लोग बोलेंगे हैप्पी हैप्पी क्रिसमस। Praise the Lord. सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कुमार गुप्ता, प्रशांत जी बोलिए हैप्पी हैप्पी क्रिसमस। ज्योति हरी, जयवीर चौधरी जी, हरिदेव चौधरी जी, सर मेरे लौकिक सिंह जी, गणेश दावत जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आशीष दे। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी परमेश्वर का प्रेम, हैप्पी क्रिसमस भैया, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी क्रिसमस। पैदा हो। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सभी वरिष्ठ पास्टरों को हैप्पी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड सबको। कल आओ एक और पार्ट में। Yes, Pastor yes. जी, Praise the Lord. praise the Lord. एक मिनट, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुआ ना, मीटिंग में हूँ मैं। एक मिनट मैं करूंगा आपको। Okay.